नमस्कार, मैं हूँ आचार्य राधेश्याम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वर्जन हिस्ट्री। आपसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ और आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। एक्चुअली हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विशेष रूप से जितने भी व्रत त्यौहार हैं उसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। अब चाहे जहाँ से भी हो, खैर आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, आज वीडियो में जो चर्चा करने वाला हूँ, आज से अगले 15 दिन तक, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन हैं, उन 15 दिन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, धीरे धीरे हमारी कई परंपराओं का जो है ह्रास होता जा रहा है। लोगों को जानकारी ही नहीं है कि मतलब कब क्या करना चाहिए। इसलिए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक मास में कौन कौन से व्रत हैं, करने से क्या फ़ायदा होता है और किसको किसको करना चाहिए, ये सब जानकारी आप सब लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए, आज 21 तारीख है, आज अमावस्या है और शाम तक अमावस्या रहेगी। तो प्रतिपदा जो है सूर्योदय में वो कल होगी 22 तारीख। तो 22 तारीख को प्रतिपदा है। उस दिन गोवर्धन पूजा भी है, चित्रगुप्त पूजा जो हमारे यहाँ होता है। और 23 तारीख को चित्रगुप्त पूजा, मतलब गोधन उठना जिसको बोलते हैं, भैया दूज जिसको बोलते हैं, वो 23 तारीख को भैया दूज है, यानी बृहस्पतिवार दिन है, द्वितीया है। उस दिन विशेष रूप से मान्यता है ऐसी, और शास्त्रों में भी है इसका वर्णन, कि भैया दूज के दिन हम सभी से निवेदन करते हैं, ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हर भाई को अपनी बहन के यहाँ जाके पूजन करना चाहिए, बहन को उपहार देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर भाई बहन के साथ जाके यमुना नदी में स्नान करें तो जमराज का भय तक खत्म हो जाता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो ऐसा करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। अगर संभव है तो उस दिन ज़रूर अपनी बहन के यहाँ जाएं, भोजन करें बहन के यहाँ और बहन को उचित सम्मान करें, और जो भी आपको बन सके उपहार बहन को दीजिए। उसके बाद फिर 23 के बाद गणेश चतुर्थी है 24 तारीख को, जो मतलब ज़्यादातर लोग करते हैं। वैनायकी चतुर्थी जो हर महीने आती है, हर पक्ष में आती है। 25 तारीख को छठ का नहाखा है, 25 को नहाखा है, 26 को खरना है और 27 तारीख को छठ का पहला अर्घ है। तो ये तो आप जानते ही हैं, 27 को पहला अर्घ है, 28 तारीख को फिर पारण है छठ का। ये हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत हैं उसमें सबसे कठिन व्रत जो है वो छठ पूजा है। और मतलब इतना ज़्यादा आस्था का ये पर्व है कि आज देखिए, हमने तो देखा है बहुत सारे मुसलमान लोग भी कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है, दूसरे धर्म के लोग भी इसको अपना रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, ये मतलब छठ पूजा एक चमत्कार से कम नहीं है। अब बातें बताई जाए तो बहुत सारी हैं, लेकिन शॉर्टकट में ये जानिए कि छठ पूजा जैसा कोई व्रत नहीं है। छठ पूजा के बाद आती है फिर 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी के दिन अयोध्या मथुरा परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने वाले अयोध्या से लेकर मथुरा तक की परिक्रमा करते हैं 2 दिन में। अक्षय नवमी के दिन परिक्रमा खत्म होती है। तो ये 29 तारीख को है। फिर 30 तारीख को अक्षय नवमी का व्रत है। देखिए, हम जब छोटे थे तो देखते थे, अक्षय नवमी के दिन मम्मी दादी लोग आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाते थे, भोग लगा के उसके बाद सब लोग एक साथ बैठ के चावल दाल और आंवला का सब खाते थे। तो वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस प्रथा को पुनः आप लोग जीवित करें अगर संभव है। अगर मान लीजिए आप शहर में हैं, बाहर हैं, गांव में नहीं है, गांव में तो आराम से आंवला का पेड़ मिल जाता है आसपास में, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आंवला का एक गमला ले लें जिसमें आंवला का पेड़ हो, और वहाँ आप प्रेम भक्ति से भोजन बनाइए और श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा के और सब लोग एक साथ खाइए। तो ये अक्षय नवमी का व्रत जो है 30 तारीख को है। उसके बाद आता है 1 तारीख को हरि प्रबोधिनी एकादशी। एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है निर्जला एकादशी के बाद, क्योंकि इसको देवठानी एकादशी बोला जाता है। ये वाला एकादशी करने के बाद ही लोगों को और व्रत करने का जो है अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये योग निद्रा से जगाया जाता है उस दिन, हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन। विष्णु भगवान जो 4 महीने से जो चतुर्मास करता है, तो आषाढ़ के देवसैनी एकादशी लेके और कार्तिक के देवठान एकादशी तक, ये 4 महीने तक विष्णु भगवान पाताल लोक में काली के यहाँ शयन करते हैं। तो हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन उनको जगाया जाता है
और नानाविध प्रकार के भोगों से उनका जो है स्वागत होता है और पूजा पाठ होती है। उसके बाद से आता है फिर 2 तारीख को चतुर्मास जो चल रहा था वो चतुर्मास समाप्त हो गया, आपको हो जाएगा द्वादशी के दिन, यानी कि 2 तारीख के दिन चतुर्मास गया। अब कार्तिक में चूँकि दाल नहीं खाना चाहिए, ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, कार्तिक महीने में दाल नहीं खाना चाहिए, इसलिए उस दिन दाल का दान किया जाता है। मतलब द्वादशी के दिन दाल का दान करने से बहुत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर आता है 3 तारीख को सोम प्रदोष व्रत। प्रदोष है पुत्र की कामना से यह व्रत किया जाता है, सोम प्रदोष का व्रत। तो जिनको पुत्र न हो और वो पुत्र की कामना रखते हैं तो पुत्र की कामना से ये वाला व्रत सोम प्रदोष का व्रत आप कर सकते हैं। इसके बाद 4 तारीख को होती है वैकुंठ चतुर्दशी, क्योंकि नाम से ही विदित है चतुर्दशी का महत्व शिव जी के लिए है और वैकुंठ इसमें लगा हुआ है, यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी एक यही ऐसा दिन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ पे तुलसी दल चढ़ाया जाता है। ये हरि और हर का एकाकार होने का एक बहुत ही बढ़िया संयोग है। उस दिन बहुत धूमधाम से वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में बहुत सारा धूमधाम होता है, अर्चना पूजा होती है और तुलसी दल चढ़ाया जाता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। ये हरिहर का समझ लीजिए कि एक तरह से मिलन है, एकाकार होने की एकाकार होने का ये व्रत है, प्रतीक। उसके बाद से 5 तारीख को पूर्णिमा का व्रत है और पूर्णिमा के दिन आपको मालूम है मेला लगता है, वो बच्चे सब खुश रहते हैं। उस दिन गंगा स्नान का अनंत कोटि गुना फल होता है, तो इसलिए 5 तारीख को आप अवश्य गंगा स्नान करें और गंगा स्नान करने के बाद से कुछ दान भी करें। ये आपके पूरे मतलब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 15 दिन में जो मुख्य व्रत है वो मैंने आपको बता दिया। और ऐसे ही आप हर महीने के व्रत त्यौहार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद